कोई भी अपने कहीं भी अपने घर से, कार्यालय से और कहीं भी जिस भी स्थान पे अगर वो कहीं बैठा हुआ होगा वो मतदान कर सकता है। इसीलिए जो राजस्थान लेखा सेवा का कुछ जो नाम है ना, वो उस अनुरूप नहीं है जैसा हमारा सेवा का हकीकत में कार्य है कि उनका जल्द से जल्द प्रमोशन हो। इसके साथ साथ कुछ हमारे प्रमोशंस पे राइडर्स भी हैं 5 साल या 10 साल। जैसा कि विदित है, राजस्थान लेखा सेवा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में राजस्थान पुलिस सेवा के समकक्षी राज्य सरकार की एक प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है। और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पुलिस सेवा के भांति यहाँ भी जो है वो निरंतर चुनाव होने चाहिए थे और हो भी रहे थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो है वो राजस्थान लेखा सेवा परिषद के जो है वो चुनाव संपन्न नहीं हो पाए हैं। उसके विभिन्न कारण रहे हैं, लेकिन अब मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान लेखा सेवा परिषद कार्यकारिणी के जो चुनाव है वो दिनांक 25 मई 2025 को संपादित होने जा रहे हैं। वैसे तो हमारे कैडर में लगभग 700 से अधिक जो है वो संवर्ग है हमारा, लेकिन उसमें से जो मतदाता सूची में है उसमें लगभग 575 के लगभग मतदाता हैं, जो कि उस दिन 25 मई को ऑनलाइन जो है वो मतदान करेंगे। स्थान में संपन्न होगी। कोई भी अपने कहीं भी अपने घर से, कार्यालय से और कहीं भी जिस भी स्थान पे अगर वो कहीं बैठा हुआ होगा वो मतदान कर सकता है। और ये इसलिए हमने विकल्प चुना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मतदान हो सके और जो भी लेखा संवर्ग के जो अधिकारी हैं अपने जो उचित नेता का इस रूप में चुनाव कर सकें जिससे कि उनकी जो समस्याओं जिनका वो सामना कर रहे हैं आज वो जयपुर में पदस्थापित नहीं है, उनका शीघ्र समाधान हो सके। कितने सालों बाद हो रहे हैं सर ये चुनाव? ये चुनाव जो है वो लगभग 3 वर्ष के बाद जो है वो संपादित हो रहे हैं। वैसे तो ये निरंतर 2 वर्ष में संपादित होने चाहिए थे, लेकिन खैर जो भी कारण रहे कुछ देर हुई, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये चुनाव जो है संपन्न होने जा रहे हैं और हम इसी उम्मीद पे हैं कि अब ये जो चुनाव संपन्न होंगे और जो भी कार्यकारिणी गठित होगी वो मजबूती से अपना पक्ष जो है वो सरकार के समक्ष रखेगी। क्या क्या मांगे रहेगी सर जब ये कार्यकारिणी बन जाती है उसके बाद? जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ललित वर्मा अभी वर्तमान में जो है वित्तीय सलाहकार निर्वाचन विभाग में हूँ और मैं अध्यक्ष पद की जो है दावेदारी इस परिषद की जो हमारी कार्यकारिणी है उसमें प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे अतिरिक्त 4 जने और हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। लेकिन जहाँ तक हमारी प्रमुख मांगों का सवाल है, जो हमारा एक संकल्प है भी है कि विगत कुछ वर्षों में हमने देखा गया है कि जो राजस्थान लेखा सेवा है वो सरकार के सभी विभागों में लगभग हमारा पदस्थापन होता है और हम एक वित्तीय प्रबंधन का काम जो है वो कुशल रूप से संपादित करते हैं। कुशल रूप से हम संपादित करते हैं और इसीलिए जो राजस्थान लेखा सेवा का कुछ जो नाम है ना, वो उस अनुरूप नहीं है जैसा हमारा सेवा का हकीकत में कार्य है। तो आवश्यकता है सबसे पहले और बड़ी ही पुरजोर ढंग से हमारे जो संवर्ग के जो अधिकारी हैं, जो नए बैच के अधिकारी हैं, उनकी वर्षों से ये मांग रही है और ये मांग अभी से नहीं 1975 से जो है हमारी मांग लंबित है। इस सेवा का जो नाम है वो परिवर्तित हो, इस सेवा का नाम इस रूप में परिवर्तित हो, या तो राजस्थान वित्त सेवा हो या राज्य वित्तीय प्रबंधन सेवा हो या अन्य कोई सेवा का ऐसा नाम हो जिस पर सरकार सहमत हो। तो हमारी सबसे पुरजोर कोशिश ये रहेगी इस परिषद के माध्यम से, अगर मेरे को अध्यक्ष पद हेतु मैं निर्वाचित होता हूँ तो मैं सरकार के समक्ष बड़े विनम्र शब्दों में सरकार के समक्ष अपना ये प्रस्ताव रखूंगा कि ये एक नाम होना चाहिए जो कि हमारे को उस अनुरूप प्रतिष्ठा हमारे अधिकारियों को मिल सके। इस राजस्थान लेखा परिषद में पहली बार ऑनलाइन प्रक्रिया यानी कि घर बैठ के वोटिंग दे सकते हैं, इससे पहले भी शुरू हुआ है? नहीं, ये जो प्रक्रिया है ये पहली बार जो है वो संपादित हो रही है। इससे पूर्व जो मतदान था वो जो है वो भौतिक रूप से ही जो है वो संपादित हुए हैं। ये एक पहल है और ये मैं ये मानता हूँ कि बहुत अच्छी पहल है हमारे संवर्ग की कि सब जो है वो ऑनलाइन रूप से मतदान होगा। कौन कौन सी स्तर के अधिकारी इसमें वोट कर पाएंगे? इसमें जो है हमारे लेखा संवर्ग के समस्त जो अधिकारी हैं, चाहे वो हायर सुपर टाइम स्केल के हों, चाहे सुपर टाइम स्केल के हों, सिलेक्शन स्केल के हों, सीनियर स्केल के हों और जूनियर स्केल के, ये पूरा हमारा संवर्ग है। ये पूरा संवर्ग ही जो है इसमें वोट अपने कास्ट करेगा। ठीक है, आपका नाम, डेजिग्नेशन होगा? मेरा नाम ललित वर्मा है। मैं 1998 बैच का अधिकारी हूँ। नहीं, परिषद में आपकी यूनियन में वो डेजिग्नेशन और मैं जो है अध्यक्ष पद के लिए जो है अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ इस कार्यकारिणी में, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया। और प्रमुख मांगों में का जहाँ तक प्रश्न है, वो एक मांग तो मैंने आपके समक्ष रखी थी। दूसरी मांग जो हमारी वो ये रहेगी कि हमारे कुछ
जो जूनियर बैचेज हैं उनमें जो है वो समयबद्ध जो है वो पदोन्नति नहीं हो पाई है, विशेषकर 2019 बैच है और भी कुछ बैचेज हैं जिनकी ये समस्याएं रही हैं। तो हम ये चाहेंगे कि उनका जो है वो सरकार के समक्ष बड़े विनम्र शब्दों में, कुछ उनमें विधिक समस्याएं रही हैं, कि उनका जल्द से जल्द प्रमोशन हो। इसके साथ साथ कुछ हमारे प्रमोशंस पे राइडर्स भी हैं 5 साल या 10 साल, तो सरकार के समक्ष हम ये हमारी बात रखेंगे कि अगर ऊपर के पद जो भी हैं सीनियर कैडर के, अगर वो खाली हैं तो उन पर अगर पदोन्नति हो जाती है तो निश्चित रूप से एक उत्साह जो होता है वो अधिकारियों में होता है। इसके साथ साथ जो है वो आप लोगों को विदित होगा कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम और एक्ट, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है, नियम है, जिसकी पालना हमें सुनिश्चित करनी होती है सभी विभागों में हमारे कार्य करने के दौरान। और लेखा सेवा के जो अधिकारी हैं उनका इसमें सबसे अहम रोल होता है। तो हमारा ये एक पहल होगी इसके माध्यम से कि हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोग बागों को हो, हमारे अधिकारियों को इसमें हमारे अधिकारी निपुण हो, ताकि अपनी बात जो है वो या अपनी जो नियमों की जो विवेचना है वो पत्रावली पर इस रूप में रख पाएँ कि यस हाँ हम जो हैं एक इस रूप के अधिकारी हैं कि हमें सब नियमों का ज्ञान है। तो हम एक ऐसा प्रशिक्षण या एक ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करने का भी हमारा प्लान है इस कार्यकारिणी के माध्यम से, जिससे कि उनको उसमें जो भी उस प्रतियोगिता में विजेता होता है तो हम उनको देश या विदेश में भेजें, या इसकी कोई प्रशिक्षण की भी आवश्यकता हो तो उसके लिए भी सरकार से ये आग्रह करें कि देश या विदेश में उनको भेजा जाए।